Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9th, chapter 14, हीरो का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th मैथ्स। तो देखिए S इजकल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, जहाँ S का मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसलिए S से डिनोट किया गया। और A B C त्रिभुज की भुजा है। 2S बराबर A, 2S इजकल टू A प्लस B प्लस C, जहाँ S इजकल टू परिमाप, परिमीटर, है ना। तो अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज इजकल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। इसे हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। नोट, हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। यह सूत्र उस परिस्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात नहीं हो पाता है। तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 20 cm, 30 cm तथा 40 cm है। त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 2S इजकल टू परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C। तो तीन भुजाएं 20 cm, 30 cm प्लस 40 cm, है ना। ये टोटल जोड़ दिए 20, 30, 50, 40, 90 cm आपका परिमाप आ गया। ये 2S का मतलब होता है परिमाप, ठीक है। अब S निकालना है तो A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये 90/2 कर दीजिए, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 90 निकाले हैं। तो कितना हो गया 45, आपका S निकल गया। अब एरिया ऑफ त्रिभुज इजकल टू हीरो के सूत्र से S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ध्यान दीजिए S कितना है 45 इंटू 45 माइनस ए कितना है, ए की जगह पर क्या लिखे है, बी की जगह पर क्या लिखे, देखिए सी की जगह पर क्या लिखे। तो ए हो गया 20, फिर 45 माइनस 30, फिर हो जाएगा 45 माइनस 40। अब इसको जो है तो रूट में इसको हल करिए, 45 गुणे 25, फिर मल्टीप्लाइड हो जाएगा इधर 15, फिर गुणे इसका 5। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज अंडर रूट हमारा 45 है। तो इस तरह से करेंगे, या तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लें या गुणा करके पूरा इसका वर्गमूल निकाल लें। दो तरीके हैं। और आपने से सिंपल इसमें से सिंपल मल्टीप्लाइड फॉर्म में इसको लिख लेंगे कि स्क्वायर बाहर निकाल लें, रूट बाहर निकालें। जैसे 45 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 15 करेंगे तो 45 हो जाएगा। और 25 है तो 5 25 हो जाएगा। और 15 के बदले में 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और फिर एक 5 ऑलरेडी वहाँ पर है। तो अब देखिए इसमें क्या है, 3 इंटू 15 कर दिया 45 का, 5 5 25, 3 5 15 और 5 को 5 रख दिए। अब यहाँ पर पेयर मिल रहा है किसका, 3 का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। 5 कितना है 2 टाइम्स 4 टाइम्स है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 टाइम्स और 3 हो गया। और यहाँ पर 15 एलोन, मतलब इसका कोई नहीं बचा। तो अब देखिए पेयर पर ये निकालिए, 3 5 5, और ये अंडर रूट में आपका 15, क्योंकि 15 का पेयर नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, 3 5 जो 15, 15 5 जो 75, और अंडर रूट 15 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन टाइप देखिए चेंज करके फिर देखते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 18 cm तथा 10 cm है, उसका परिमाप 42 cm है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है प्रश्न में, प्रश्न से आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी बराबर 42, परिमाप 42 cm लिखा। अब देखिए A का वैल्यू इसमें 18 कर लीजिए, B का वैल्यू 10 करिए, C के जगह पर C रख दीजिए 42। तो C आपका आ जाएगा 42 माइनस ये 28, है ना। तो कितना आ जाएगा 14। त्रिभुज का तीसरा भुजा आपका निकल गया, दो भुजा यहाँ पर है, तीसरा निकल गया है। अब आप S लिखेंगे तो S क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 2 भी हो सकता है, 2S बाई 2। तो 2S कितना है 42, और बाई 2 कर देंगे तो 21 आ गया। अब आप हीरो के सूत्र पर इसको बैठाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज इजकल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस 21, और फिर 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस
10 और फिर 21 माइनस 14, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फिर देखिए अंडर रूट एस, एस कितना है 21 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 आ गया, और इधर 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 11 आया, और इधर 14 करें तो 7 आया। अब आपके रूट में ये सारी चीज़ें आया। अब इसको इस तरह से आप पेयर फैक्टराइज कर दीजिए कि पेयर फैक्टराइज करिए कि बाहर आया, ये पेयर में यहाँ पर 3 इंटू 7 हो जाएगा, और फिर 3 एक है, और 11 इंटू 7, तो पेयर किसका किसका बना, 3 का बना, 7 का बना, लेकिन 11 का नहीं बना। तो 3 और 7 बाहर आ गया, और रूट में ही 11 हो गया, यानी कि 21 अंडर रूट 11, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर वर्ग सीएम होता है, सीएम दिया है, वर्ग सीएम इसका आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन टाइप बदला हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और परिमाप 300 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। माना कि अनुपात बराबर x, ठीक है, तो भुजाएं इसके हो जाएंगे 3x 5x और 7x, ठीक। प्रश्न दिया है 2s बराबर, ये प्रश्न में है 2s परिमाप बराबर 300 मीटर। तो अब लिखिए कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300, क्योंकि परिमाप 7 3 10 5 15x इक्वल टू 300। x का वैल्यू आ गया 300/15, यानी कि 20 आ गया 20। अब इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3x का मतलब हुआ 3 इंटू 20, यानी कि 68 आ गया, 5x यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20 इक्वल टू 100, और 7x इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 20, तो 140। अब ये भुजाएं निकल गए, फिर इसको हीरो के फॉर्मूला से आगे देखेंगे। तो एस इक्वल टू परिमाप बाई 2, 300/2 यानी कि 150 मीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस का वैल्यू 150, एस माइनस ए 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। अब इसको जो है आप 150 और मल्टीप्लाइड इस 90, और ये हो जाएगा 50, और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। इसको इस तरह से पेयर बनाइए कि रूट से बाहर आ जाए। तो इसको 3 इंटू 50 करेंगे, और इसको 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। और ऑलरेडी आपका एक 50 है और फिर 10 है ना। अब देखिए पेयर बना है किसका किसका, पेयर आपके पास हो गया 50 का और 3 का और 10 का, और एक 3 इसमें और पेयर नहीं बना रहा है। तो अब इसमें से 50 निकला, 3 निकला और 10 निकला, और रूट अंडर 3 बच गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 दिए 150, 150 दिया 1500, और रूट अंडर 3 इसका मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन टाइप देखते हैं। टाइप 2 में एक त्रिभुज की भुजाएं 8 cm, 15 cm और 17 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 17 cm लंबी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जा रहा है, 15 7 22 10 37 8 8 5 13 7 20 0 हाथ मार से 2 2 4 40/2, यानी कि 20 इसका आ जा रहा है। आप निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस कितना है 20, 20 माइनस ए कितना है 8, 20 माइनस बी कितना है 15, और फिर 20 माइनस सी कितना है 17। तो अब इसको जो है
20, 12, 5 और 3 हो जाएगा। अब इसमें से पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 20, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 20 है, इसको हम बना सकते हैं पेयर 5 इंटू 4 करके है, और 12 का 4 इंटू 3 और फिर 5 और इंटू 3 पहले से। तो अब देखिए पेयर बन गया है, 5 5 2 टाइम्स है, 4 4 2 टाइम्स है, और 3 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया। अच्छा है, पेयर है, निकल रहा है रूट से। 5 4 3 यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया 16 cm स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आधार 17 cm होगा क्योंकि 17 cm लंबी भुजा पर लंब की लंबाई पूछा है, और क्षेत्रफल हम लोग 60 निकाल लिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 60 लिख देंगे, और 1/2 आधार आपका 17, और ऊंचाई को आप ऊंचाई ही रहने दीजिए। अब देखिए 60 इंटू 2 और 17 इंटू ऊंचाई, अभी हो जाएगा आपका ऊंचाई बराबर 120/17। तो इसको भाग कर लेंगे आपका, यानी कि एच आ गया 120/17 लिखिए, चाहे इसको डेसिमल बना दीजिए। क्वेश्चन टाइप 2 का ही है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 cm है और इसका कर्ण 65 cm है। दोनों भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, हीरो के सूत्र से जांच भी करें। तो देखिए ड्राइंग बना दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ABC त्रिभुज एक है। अब आपकी एक भुजा यहाँ पर ACM, दूसरा BCM और तीसरा कर्ण आपका 65 cm दिया है। तो जैसा कि आपका दिया है प्रश्न में, प्रश्न से आपका क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 144। तो तीनों भुजा जोड़िए, A प्लस B प्लस 65 बराबर 144। तो A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 माइनस 65, यानी कि ये हो जाएगा 7। A प्लस B इक्वल टू आपका 79 है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है, A है, A स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार B है तो B स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 65 का स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 65 का स्क्वायर। A प्लस B का वैल्यू कितना है यहाँ पर 79 का स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 65 का स्क्वायर। 79 स्क्वायर और इधर से ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 65 स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 2AB हो जाएगा। यानी कि अब ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर क्या होता है A प्लस B और A माइनस B। तो अब इसको जोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है 144, ठीक है, 9 5 14 6 7 13 14, और गुणे इसको घटा ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 और ये हो जाएगा 1 14। अब बराबर A भी कर दीजिए 2, इसमें मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइड हो जाएगा 2 7 या 14, यानी कि A, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड हो तो 144 और इंटू 7 AB का वैल्यू आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो AB का वैल्यू गया पुनः A माइनस B द होल स्क्वायर बराबर A प्लस B द होल स्क्वायर माइनस 4AB, ये दोनों बराबर है। अब देखिए A माइनस B द होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B द होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो अब A प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग A प्लस बी निकाले थे, A प्लस बी का वैल्यू 79 रख दिए माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू यहाँ पर है 144 गुणे 7, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो A प्लस बी का वैल्यू 79 और ये सब रख लिए, इसका वर्ग ये 62 41 माइनस 40 32, इसको मल्टीप्लाई कर लिए बराबर 2209 समीकरण सेकंड से।
बी सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 09, ए माइनस बी रूट अंडर बाई 09, इसका प्लस माइनस 47 इसका वर्गमूल आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि आपका पहले निकला था ए प्लस बी का वैल्यू 79 और ए माइनस बी का वैल्यू निकला 47। तो अब इसको जो है आप समीकरण को दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये जाएगा 2a और ये कैंसिलेशन हो जा रहा है। 16 7 4 11 12, ए का वैल्यू आ जा रहा है 126/2 यानी 6 और 3 63 आ गया। बी का वैल्यू पता करने के लिए ए प्लस बी बराबर 79 है, तो ए का वैल्यू तो 63 और प्लस बी बराबर 79। अब यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 79 माइनस 63, तो इससे 9 में 6 हो जाएगा, ये 16 आ गया बी का वैल्यू। अब दोनों भुजाएं, यहाँ पर ए का वैल्यू 63, बी का वैल्यू 16 आ गया है। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार 16 गुणे ऊंचाई 63, 8 और ये मल्टीप्लाई किया 8 3 के 24, 8 6 48, 2 50, 504 हो गया। अब इसको जांच करना है हीरो के फॉर्मूला पर, तो एस आप लिख लीजिए और परिमाप 144 है, इसमें 2 से भाग कर लीजिए तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 72 और एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर लिख लीजिएगा। जांच कर रहे हैं हम लोग हीरो के सूत्र पर, रूट अंडर एस यानी कि 72 इंटू 72 माइनस ए का वैल्यू कितना है 63 और फिर 72 और माइनस बी का वैल्यू रख लीजिए 16 और फिर 72 माइनस सी का वैल्यू 65। अब इसको घटाइए, 72 और 63 में से 72 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 और ये हो जाएगा 16 घटा लीजिए तो 12 में से 6 गया 6 और 6 में से गया 5, 65 घटेगा तो 12 में से 5 गया 7 यानी 7 आ रहा है। तो अब इस तरह से अब इसको पेयर बनाइए कि निकल जाए, जुग्म बाहर रूट से बाहर आ जाए। तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं 8 9 72, ठीक 9 एक तो यहाँ पर है और फिर 8 7 56 और फिर एगो 7। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8 2 गो आपका मिल रहा है, 9 2 गो है और 7 2 गो, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा। तो 8 निकला, 9 और 7 निकला। अब इसको मल्टीप्लाई किया 8 9 72 72 7 504, जो हम लोग का क्षेत्रफल पहले आया था वही क्षेत्रफल है, इसका मतलब जांच में सही पाया गया। तो इस तरह से आप इन सूत्रों का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और भी इस पाठ के महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं लिख दे रहा हूँ। इस पाठ में और महत्वपूर्ण सूत्र है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई और फिर भुजाओं का योग, ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल और फिर भुजाओं का योग। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा सम चतुर्भुज का बराबर 2 अंडर रूट पहला विकर्ण स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का होल स्क्वायर। ऊंचाई बराबर d1 d2 बाई पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बटा रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये d1 d2 विकर्ण है सब। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सबका क्षेत्रफल भी हीरो के सूत्र से ज्ञात होगा। एक सवाल हम लोग इस पर भी देखते हैं सम चतुर्भुज। अब देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र के प्रयोग से बनाते हैं। एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सीम तथा विकर्ण 16 सीम है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ड्राइंग कर ले। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर है 10 10 10 और विकर्ण 16 है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिए 2 से, क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए पहले निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, किसमें त्रिभुज ए सी बी में, चाहे ए सी डी में, किसी में त्रिभुज ए सी बी में। तो ये कितना हो जाएगा 36/2, तो कितना हुआ 18। अब एरिया ऑफ त्रिभुज निकालेंगे अंडर रूट 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 और फिर 18 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2, तो ये कितना हो रहा है 3 3 का 9 9 2 18, फिर 8 8 2 है और 2 आपके पास
यानी कि 2 3 है, 2 8 है और 2 ठो 2 है। तो इसका कितना है 3 8 24 दूना, 3 8 24 24 दूना, सॉरी 3 6 8 48, हाँ 48 आ रहा है, सॉरी ठीक है 48 आया एक का। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 48 कितना हो गया टोटल इसका 96 cm स्क्वायर आंसर हो गया। तो इस तरह से हीरो के सूत्र का प्रयोग करके भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं हम। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।